नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 9 के ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। भौतिक स्वरूप मतलब क्या है? हम भारत की बात करते हैं तो ये जो भारत है, ये जो हमारा भारत है, ये जो है हमारा ये जो हमारा भारत है ना, ये जो हमारा भारत है, ये सभी जगह क्या है? समान नहीं है। कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान है, और कहीं मैदान है कहीं पठार है। तो बात समझिए, मोटा मोटी तौर पे हम बताते हैं कि भारत का सभी जगह जो है अलग अलग तरह का विविधता है। हर तरह मतलब इसका मतलब ये है कि कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं मैदानी क्षेत्र है, और कहीं नदियों का सैलाब है, कहीं छोटे पहाड़ है क्या ना? इस तरह से भारत का बंटवारा किया गया है। मतलब भारत के हर भाग में हर कुछ की खेती नहीं कर सकते, हर तरह के लोग नहीं रह सकते। तो वो ही क्या है? संरचना और उच्चावच। संरचना अब मोटे तौर पर अगर बताते हैं तो भारत को अगर 3 तौर में बांटा गया है: मैदानी भाग, पर्वतीय भाग और पठारी भाग। मैदानी भाग, पर्वतीय भाग और पठारी भाग। और भारत का जो उत्तर वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग पर्वतीय भाग। क्या बोलते हैं? और उसके बाद वाला भाग इसको बोलते हैं मैदानी भाग। क्या बोलते हैं? मैदानी भाग। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं पठारीय भाग। और भारत की सबसे पुराना भाग कहा जाए, इसे पठारी भाग से पुराना भाग कहेंगे, और सबसे नया भाग पर्वतीय भाग होगा। सबसे अधिक ऊंचाई वाला भाग भी पर्वतीय भाग है, और सबसे कम ऊंचाई वाला भाग मैदानी भाग है। अब बात समझिए, कहा गया भारत एक विशाल देश है, इसकी संरचना हर जगह अलग अलग रहती है क्या ना? कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ये हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पानी निकालने के लिए हमको 2000 फीट पाइप लगाना पड़ता है, और हम लोग के यहाँ 20 फीट में पानी आता है कि नहीं? तुम्हारा ही बिहार का क्षेत्र चले जाओ, मनिहारी चले जाओ, मनिहारी क्षेत्र चले जाओ, वहां पे 100 फीट 200 फीट पानी आता है, तब पानी आता है। वही पानी क्लियर नहीं आता है, साफ नहीं आता है। लेकिन वो नदी के किनारे, गंगा किनारे है, फिर भी नहीं है क्या? अब आते हैं, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, और कहीं पहाड़ या पर्वत है। पर्वत का ही एक छोटा रूप को पहाड़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताएंगे आगे चल के। मैदानी क्षेत्र जो है, हमारा भारत जितना कुल भूभाग है, उस मैदान, उसका मैदान क्षेत्र कितना है? 43% में क्या है? 43% में क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान है। और सर पर्वतीय भाग में 11% में क्या है? पर्वतीय भाग है। लेकिन पहाड़ी भाग 18% है। मतलब क्या? सब पर्वत और पहाड़ के बोल रहे हैं? नहीं, कम ऊंचाई वाले पर्वत को हम पहाड़ी बोलेंगे, कम ऊंचाई वाले पर्वत को हम लोग क्या बोलेंगे? पहाड़ को बोलेंगे। हिमालय पर्वत है, हिमालय को हम पहाड़ नहीं बोल सकते, है क्या? लेकिन जो कम ऊंचाई वाला पहाड़ पर्वत होगा उसको क्या बोलेंगे? हम पहाड़ बोलेंगे। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी? देखो, मैदानी क्षेत्र 0 मीटर से लेकर, 0 मीटर का नदी के गहराई से, समुद्र की गहराई से 0 मीटर से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई पे जो होगा उसको मैदानी भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन समुद्र तल के 900 मीटर से लेकर 8,000 मीटर तक का जो भाग होगा वो पर्वतीय और पहाड़ी भाग कहलाएगा। लेकिन पठारीय भाग जो होगा वो भाग 28% है, और 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक का जो है समुद्र तल से, वो होगा पठारीय भाग। बोलो यस या नो? समझ में आया? यस या नो? अब आते हैं सर, अब आते हैं, यहाँ बोल रहा है कि भारत का भूगोल शास्त्री जो है, भूगोल शास्त्री जो भारत के बारे में बनाता है, भारत का भूभाग के बारे में जानता है, उसका अध्ययन करता है, वो क्या बोला कि भारत ने प्लेटों परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। उन्होंने प्लेट के बारे में एक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने कहा कि भूभाग शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी कई प्लेटों में बटी हुई है। पृथ्वी कितने प्लेटों में? कई प्लेटों में बटी हुई है। उन्होंने कहा पृथ्वी 2 प्रकार की प्लेट होती है, कुछ बड़े प्लेट होते हैं, कुछ छोटे प्लेट होते हैं।
कुछ बड़े प्लेट होते हैं, कुछ छोटे प्लेट होते हैं। भैया अब बड़े प्लेट की जब बात कर रहे हैं सर, तो बड़े प्लेट की संख्या 6 होती है, छोटे प्लेट की संख्या 9 होती है। बड़े प्लेट की संख्या 6 होती है और छोटे प्लेट की संख्या 9 होती है। आई बात समझ में? बोलो यस या नो? आई बात समझ में? अब आते हैं बात, अब जो 6 बड़े प्लेट का नाम है, अब जो 6 बड़े प्लेट का नाम है, तो वो नाम क्या है सर? पहला प्लेट है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दूसरा है अफ्रीकन भूखंड, तीसरा है अमेरिका भूखंड, चौथा है यूरेशियाई भूखंड और चौथा पांचवा है प्रशांत भूखंड और छठा है अंटार्कटिक भूखंड। ये 6 बड़े प्लेट हैं। पहला प्लेट है ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, दूसरा है अफ्रीकन भूखंड, तीसरा है अमेरिकी भूखंड, चौथा यूरेशियाई, पांचवा प्रशांत और छठा अंटार्कटिक भूखंड है। बोलो यस या नो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब आते हैं, हमारे पास 9 छोटे प्लेट हैं। हमारे पास 9 छोटे प्लेट हैं। तो वो प्लेट के नाम क्या है सर? देखिए सर, पहला है अरेबियन प्लेट, दूसरा है फिलिपियन प्लेट, तीसरा है अफ्रीकी और चौथा है कोकोस, पांचवा है नाजका, छठा है एस्केटिया, सातवां है कैरेबियन, आठवां है सोमालिका और नौवां है बिस्मार्क। आए बात समझ में? यस सर। आए बात समझ में? यस सर। इतना सा तुम लोग को खाली करना है। तो बहुत कम पढ़ाए हैं, इतना तो क्या करूँ, जाके घर पे नोट्स बनाओ एक बार। तुमको बताते हैं, क्लास में आधा याद हो गया, आधा जाकर करना क्या है, घर जाना है, घर में मेरा वीडियो निकालना है, वीडियो निकाल कर लिख लेना है और उसके बाद देख लेना है। हम टंकी की चोट बोलते जितनी भूल नहीं पाओगे। 9 क्या है, 9 6 15 को हुआ, 15 प्लेट का कोई भूल नहीं पाओगे। कोई बोलेगा तो बोलेंगे सर हमारा भारत जो है प्लेट, हमारा पृथ्वी प्लेटों का आधार बटा हुआ है और 6 बड़े प्लेट होते हैं, 9 छोटे प्लेट होते हैं। बोलो ऐसे है ना? और इसको इस तरह याद करना, इनका नाम। कभी तुम सब्जी खरीदते हुए मिल जाओ हमको, या कभी दुकान में मिल जाओ, पकड़ा जाओ तो पूछ लेंगे और बताना पड़ेगा। अगर बताएगा नहीं, तुम जो खरीदा तो छीन लेंगे हम, है ना? अगर नहीं बताया और जो खरीदेगा हम छीन लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम चले गए मान लो फहीन की दुकान पे पास, और फहीन दुकान पे बैठी हुई रही, उससे हम पूछ लिए, नहीं बताए, एक जूता लेके भाग जाएंगे, नहीं देंगे। जूता दुकान पे होगा ना, जूता लेके भाग जाएंगे, बोले हम पहनेंगे, नहीं देंगे, फ्री में पैसा देने करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना है। जय हिंद, अटेंडेंस बनाते हैं।